हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक टॉपिक पे है जो कि मतलब काफ़ी मेरे हार्ट के क्लोज है, जो कि है एनिमल्स और पेट्स। तो बेसिकली अब आजकल हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि पेट्स लोगों के पास बढ़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने अब पेट्स रखना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली जहाँ तक डॉग्स डॉग्स की बात आ जाती है। मतलब पहले मुझे याद है कि इतने पेट्स नहीं होते थे लोगों के पास, बहुत कम लोग थे जो पेट्स रखते थे अपने पास। बट अब काफी पॉपुलर हो गया है। सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत अब डालते हैं कि पेट्स की वीडियोस हो गई, या फिर शेयर करते हैं लोग कि हाँ कि उनके पास पेट्स हैं। um, तो ऑब्वियसली इसमें अच्छी चीज है कि लोगों ने पेट्स रखना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मतलब कई लोग हैं जो कि रेस्क्यू करते हैं मतलब पेट्स को। बट ऑब्वियसली वैसे भी लोग ब्रीडिंग भी करवाते हैं, तो वहां से भी लोग खरीदते भी हैं पेट्स। तो मतलब ओवरऑल पेट्स रखने के दोनों है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट वही है कि मतलब जहां तक बात आ जाती है कि पेट्स रखना, मतलब तुम दूसरों को देख के ये सोच सकते हो कि हाँ कि ओके मैं भी पेट रखना चाहती हूँ, और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं वो। बट वही है कि लोग ये नहीं सोचते कि हाँ कि मतलब उसके साथ भी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वही है, उसी चीज के बारे में आज हम बात करेंगे कि मतलब अगर आप पेट्स ने आपने रखे हुए हैं या आप सोच रहे हो रखने का, तो आपको क्या चीजें पहले से कंसिडर करनी चाहिए, पहले से सोचना चाहिए उस बारे में, और फिर एक डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ आपको पेट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं। तो आप आ, किस चीज से आप स्टार्ट करना चाहोगे? मैं भी वही चीज पहले मतलब ये जैसे तूने अभी बोला ना कि लोगों ने अब बहुत ज्यादा रखने शुरू कर दिया हमारे आसपास भी। जैसे बहुत सारे मैं हर हर मतलब हर घर में देखा जाए तो हर घर में मतलब है, डॉग्स हैं। और यहाँ पर इंडिया में तो मैंने कैट्स तो थोड़ा मैंने अभी कम देखी हैं, लेकिन डॉग्स तो हर घर में है। स्पेशली कोविड के बाद जो है लोगों ने बहुत मतलब रखने शुरू कर दिए। और फिर मोस्टली तो मैंने ये मैं मतलब मैं जो आसपास का अपना माहौल जो मैं देखती हूँ ना, नोटिस करती हूँ कि लोग ज्यादातर मतलब जो है वो डॉग्स इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब बोल रहे हैं कि रखने के लिए। और कई फिर मैं देखा है, फिर मैंने आसपास फिर मैंने नोटिस भी किया है कि वो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स भी करते हैं फिर। क्योंकि क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि वो डॉग को ना डॉग की तरह ही लेते हैं कि जैसे सड़कों पे घूम रहे हैं या कुछ है। तो वो कई लोग तो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो कई लोग मैं देखा नहीं हो पाते। या फिर वही जैसे कई बार बहुत ही छोटा बच्चा होता है, सपोज किसी का 6 महीने का बच्चा हो या साल का बच्चा हो, तो वो फिर कई बार मैं देखा कुछ प्रॉब्लम भी आने लग जाती है कि जैसे जैसे मतलब कई लोग ना बहुत मतलब डॉग्स के प्रति शुरू में मैं देखा है कोई ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीलिंग्स होती हैं डॉग्स के प्रति, और ना ना फिर वो उसके बाद क्लीनलीनेस वाइज भी उनको लगता है कि हाँ जैसे डॉग्स जैसे है वो मतलब चाटने लग जाते हैं जैसे बच्चे को, या छोटा बच्चा है जो उसकी कभी पूंछ खींच रहा है या उसको उसकी पूंछ को पकड़ के बाइट कर रहा है जो कुछ है, तो फिर वो कभी कभी मतलब जो है डॉग जो है सपोज कोई रिएक्ट करता है, जैसे सपोज उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो इसलिए रिएक्ट करता है। तो फिर वो जो लोग फिर क्या करते हैं, या तो फिर उसको डॉग्स को बहुत ज्यादा डांटते हैं या मारते हैं, या फिर मैंने ये देखा है कि लोग ना फिर मतलब उसको या तो वापस कर देते हैं, अगर हो सकता है तो वापस कर देते हैं, लेकिन वापस तो हो नहीं पाते। फिर कोई वापस नहीं ले पाता, या किसी से आपने वैसे ले लिया कि चलो ठीक है, किसी के पास बच्चे हुए 4-5 दे दिया जैसे सपोज किसी को, तो उससे फिर वो लोग देखते हैं 1-2 महीना, फिर वो उनसे हैंडल नहीं होता, तो फिर वो वापस उनको बोलते हैं कि वापस ले लो। वो कहते हैं नहीं, हमने तो जो देना था दे दिया। उसके बाद फिर वो लोग मतलब उसके साथ बहुत मिसट्रीट करते हैं। मैंने कई बार तो देखा है कि लोग ना ऐसे स्कूटर पे या गाड़ियों में लोग आते हैं
और कहीं भी ऐसे ना सड़क पे छोड़ देते हैं। तो कई बार जैसे वो 2 साल का होगा, 3 साल का होगा डॉग जब, या एक रीजन ये भी होता है कि डॉग, सपोज डॉग को कोई बीमारी हो गई, तो एक्चुअली तो कोई जैसे ना लोग उसको टॉय समझ के लेके आते हैं कि वो एक शौक की चीज है, मेरे बच्चे उसके साथ खेलते हैं। लेकिन वो अंदर की बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं कि डॉग्स भी एक ह्यूमन की तरह ही फील भी करते हैं, उनको भी एक मतलब वो एंग्शियस होते हैं या बहुत ज्यादा है। और मैंने तो इंडिया में मोस्टली देखा है कि लोगों को ट्रेंड भी नहीं कराते। लोग बेस्ट ब्रीड लेके आ जाएंगे, मतलब महंगे से महंगा वो डॉग ले लेंगे, लाखों रुपए का डॉग ले लेंगे। पर मैंने देखा, मैंने तो नहीं आज तक मतलब कहीं देखा किसी को, बहुत मतलब 1% मैंने कभी देखा होगा कि पार्क में मैंने कभी कि कोई डॉग ट्रेनर है या कोई उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो देखा जाए तो कसूर हमारा है। ठीक है, कसूर हमारा है कि हम उसको ट्रेन नहीं करते कि हाँ कब उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, जैसे कोई गेस्ट आता है तब कैसे बिहेव करना चाहिए, या भौंकना नहीं चाहिए, या फिर वो आपके ऊपर चढ़ जाता है, या या फिर मतलब जैसे घर में ही वो मतलब उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते। तो मेरा मतलब है कि अगर आपने डॉग, अगर सपोज किसी ने, आपने, चाहे आपको फ्री में मिलता है, चाहे आप कहीं से रेस्क्यू करते हो, है ना, और कहीं से आप लेके आते हो या अडॉप्ट करते हो, वट एवर, लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए उनके लोगों की कुछ शर्तें होती है, पेरेंटिंग होती है आपकी। ये ऐसे नहीं है कि तुम गए मुंह उठा के और आप कोई बच्चा गोद में उठा के लेके आ गए और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो कहती हूँ बच्चा फिर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो बोलने लायक हो जाता है, बताने लायक हो जाता है, और अपने आप खाने पीने लग जाता है, भूख लगती है तो वो मांगना शुरू हो जाता है। तो डॉग की तो मैं बल्कि बोलूंगी और भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। अगर आप बच्चे के हिसाब से, अगर आप बच्चे को खुश करने के लिए, या बच्चों या ज्यादातर मैं यही सुनती हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी जो है ना वो मांगते हैं, इनको डॉग बहुत पसंद है तो वो डॉग लेके आ गए। लेकिन कोई भी उसकी बैठ के ना, या तो जो देने वाला है वो भी नहीं कुछ बताता, कुछ नहीं बताते वो। जो लोग ब्रीडिंग कराई जा रहे हैं वो चुप करके डॉग बेच देते हैं, पैसा लिया और दे देते हैं। उसके बाद कोई नहीं बताता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या डॉग को क्या 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 डिसीज हो सकती हैं, या क्या क्या इनकी साइकोलॉजी हो सकती है। या कितने लोग हैं कि ये सब जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब डॉग्स को भी सब कुछ होता है, तो फिर वो पता चलता नहीं। तो फिर वो ये है, जैसे जैसे डॉग को भी मैं देखा है किडनी में स्टोन हो जाते हैं, डॉग्स को भी कैंसर होता है, डॉग को भी जैसे आई में हो जाती है, पिंक आई हो जाती है, उसकी सर्जरी करानी पड़ती है, कई बार वो पंजा मार लेते हैं। और इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके टिक्स पड़ जाती हैं, टिक्स पड़ने से इनको टिक फीवर हो जाता है, और इवन मर भी जाते हैं। मैंने तो डॉग देखा कई लोगों का, मैं पूछूंगी कि हाँ लाए थे, वो 1-2 महीने बाद पता चलता है, या 6 महीने या साल बाद, कि हाँ उसको टिक फीवर हो गया था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा मतलब, मेरे को भी ये चीजें बहुत दिल से मतलब मेरे को होता है कि आप कोई एक जान तो है ना उसमें। इवन देख लो प्लांट्स भी हम लेके आते हैं, प्लांट्स भी देखो मर जाता है अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे, देखो उसको फिर देखना पड़ता है, उसकी भी साइकोलॉजी देखनी पड़ती है प्लांट्स की, कि कब उसको पानी देना है, कब उसको हवा लगवानी है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये पौधे बाहर रखने हैं, घर के अंदर रखने हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको पीछे कोई ना कोई रख के जाना पड़ता है, प्लांट्स के लिए भी। तो क्या डॉग, और डॉग के लिए भी लोग क्या करते हैं, डॉग को भी नहीं समझते साइकोलॉजी, कि जब हम कहीं जाते हैं पीछे से ऐसे ही छोड़ जाते हैं, या किसी भी रिश्तेदार को दे जाते हैं कि हाँ पीछे से डॉग। तो जरूरी थोड़ी है कि उसको भी कई चीजें पता ही ना हो इस बारे में। तो इसलिए मतलब बहुत सोच समझ के अगर किसी ने अडॉप्ट करना है तो पूरी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो देने वाले की भी ज्यादा ड्यूटी बनती है, चाहे तुम मैं कहते हैं खरीद के भी लाते हो, तब भी एक फॉर्म होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा हो, कोई ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे दो आप डॉग। वही है कि जहाँ तक डॉग लेने की बात है, तो कई चीज़ें तो आपको पहले से सोचनी चाहिए, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप एक पेट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। हम्म। तो क्योंकि वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ कि मैं कोई पेट, तुम खरीदोगे या तुम कहीं से तुम अडॉप्ट करोगे। ठीक है।
उसका क्या कॉस्ट है, हम्म। ठीक है। फिर आपको सोचना पड़ता है कि हाँ कि मतलब ऑब्वियसली वो डॉग की आपको एक्सेसरीज चाहिए होती हैं कि हाँ कि आप हाँ। लीश आप खरीदनी हम्म। पड़ेगी, उसका जो डॉग कॉलर है वो खरीदना पड़ेगा आपको। एक अगर आप पपी लेकर आ रहे हो, छोटा डॉग लेकर आ रहे हो, तो मतलब उसको आप ट्रेन करोगे तो हम्म। आपको उसके लिए डॉग का एक सेपरेट बेड चाहिए होता हम्म। है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉय चाहिए होंगे, और फिर उसके बाद आपको ऑब्वियसली उसका फूड चाहिए होगा, और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन आपको भी ये भी करानी करना पड़ती है। पड़ेगा कि वही मैं बोल रही हूँ कि आपको फिर डॉक्टर का कॉस्ट हम्म। आपको भी सोचना पड़ेगा कि हाँ कि मतलब डॉक्टर जो वेटरनेरियंस हैं वो भी हम्म। कोई मतलब दे आर नॉट चीप, हम्म। ठीक है। तो उनको कंसल्ट करोगे, उसका कॉस्ट होता है। फिर जो भी वैक्सीनेशंस हैं, जो भी मतलब कुछ ना कुछ तो जैसे आपने बोला डॉग को होता ही है, हम्म। फिर उसका अलग से कॉस्ट होगा, ठीक है। हम्म। उनकी उनकी भी मेडिकेशन होती है हम्म। कि इवन सपोज बुखार हो जाए या लूज मोशंस लग जाए या वो सब चीजें हो जाए, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो आपने आपकी ब्रीड है, जो आप ब्रीड अडॉप्ट कर रहे हो या आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हम्म। ये भी फर्स्ट चीज जो लोगों को सोचनी चाहिए इज अबाउट ब्रीड, ठीक हम्म। है। अब आप वही देखो ना कि लोग जैसे इंडिया में हस्की हम्म। पालने का सोच लेते हैं, हम्म। ठीक है। अब हस्की जो एक ब्रीड है, हाँ दिखने में वो बहुत अच्छी है या वट एवर, बट द पॉइंट इज कि वो ब्रीड एक पर्टिकुलर जगह के हम्म। लिए वो सर्वाइव होने के लिए बनी हुई है, हम्म। क्योंकि उनका फर जो है वो इतना बड़ा होता है, इतना मोटा होता बहुत है। ज्यादा। हम्म। तो वो बने हुए हैं कि हाँ कि वो कोई ठंडी जगह में रहने के लिए बने हुए हैं। वो हम्म। इंडिया में जहाँ पे इतनी गर्मी है, ठीक है, उसके लिए वो नहीं बने हुए। हम्म। बट वही है कि लोग अगेन शौक शौक में आके कि हाँ देखने में बहुत अच्छा है या वट एवर वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद फिर वही है, फिर उनको रियलाइज नहीं होता कि उसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं कि जबरदस्ती तुम कर रहे हो किसी के साथ हम्म। कि हाँ कि नहीं, कोई नहीं बना सपोज एक जगह पे रहने के लिए, तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, तो क्या यही होगा ना कि वो फिर नेचर जो है वो फाइट बैक करेगा वो, ठीक है। तो उसमें फिर वही है, फिर आपको डॉक्टर्स या आप उनके पास जाओगे, वो आपको बोलेंगे कि हाँ ये जो ये ब्रीड है ऐसे नहीं बनी, इसको तो आपको ना मतलब ऐसे ठंडे टेम्परेचर में ही रखना सारा दिन पड़ेगा। एसी क्या चलाना फिर आप पड़ता है, मतलब पूरा सारा दिन दिन। एसी चलाओगे? हाँ। हाँ। उसका खर्चा कौन देगा फिर? हम्म। तो मतलब वही सब चीजें हैं कि मतलब लोग ये जो सोचते नहीं है। तो इंटरनेट पे अगर मैं सर्च कर रही थी तो उसमें मैंने वही देखना मैं चाहती थी कि हाँ कि एक एवरेज कॉस्ट अगर इंडिया में किसी को रखना है तो क्या है, तो पर मंथ, और ये मतलब मैं सिर्फ खाने पीने की बात कर रही हूँ, दैट्स इट। तो वो एक स्मॉल और मीडियम ब्रीड हो गई जैसे, ठीक है, उसका है कि अराउंड 2,000 तक हो सकता है उसका खर्चा पर मंथ। हम्म। और अगर लार्ज ब्रीड है तो उसका मतलब 2,000 से लेके 4,000 पर मंथ तक हम्म। आपका खर्चा हो सकता है। फूड फूड भी बहुत महंगा होता है। हाँ डॉग फूड। वही तो, वही है क्योंकि फूड भी मैटर करता है। लोग कहते हैं कि हाँ नहीं 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 उनको कुछ भी खिला दो, हाँ उनको हाँ। रोटी दे दो, उनको मतलब जो भी तुम खा दूध रहे दे हो दो। वही उनको दे दो, हम्म। ठीक है, जो भी तुम खा रहे हो वो तुम उनको दे दो, ठीक है, और वो मतलब उनका उसमें टाइम पास हो जाएगा। या नहीं नहीं। तुम उनको मतलब स्ट्रीट डॉग से कंपेयर करते हो कि हाँ कि स्ट्रीट डॉग वाले तो वो कुछ भी खा लेते हैं तो ये भी कुछ भी खा हम्म। लेगा, कोई फर्क हम्म। नहीं पड़ता। बट नहीं, अगेन बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि वही है कि वो पेट्स हैं, वो हम्म। दे आर इंडोर पेट्स, वो हम्म। वाइल्ड एनिमल नहीं है वो कि हाँ कि वो वाइल्ड में कुछ भी सर्वाइव खा कर लेंगे, कर कुछ सकते हो। भी खा लेंगे। तो वो उनकी भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या ये सब वो उसलिए वो उस चीज के लिए नहीं बना हुआ, तो उनको भी एलर्जीज भी होती हैं उनको, ठीक है, उनको फिर डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं। और वही है उनकी कि मतलब इम्यूनिटी भी उसकी वीक वजह से होती फिर है। उनको, हाँ, तो उसकी वजह से वो ये नहीं है कि तुम उनको जो मर्जी दे दो वो और वो खा लेंगे। हम्म। तो वही है कि वो फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि हाँ, फिर तुम जब देना स्टार्ट करते हो कभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनको जैसे
बाल झड़ जाते पैचेस हो हैं। जाएंगे, स्किन पे हाँ एलर्जीज हो हाँ। जाती हैं, या फिर लूज मोशंस लगने लग जाते हैं, या फिर मतलब और सब बहुत सारी चीजें, एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है या ये हम्म सब। फिर डॉक्टर के पास फिर तुम उनको लेके जाते हो, फिर डॉक्टर ये बोलता है कि इसको इस चीज से एलर्जी है, वीट से एलर्जी है, या पोर्क से एलर्जी है, या वट। तो आप सिर्फ ये वाला इसको प्रोडक्ट दे सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं आप दे सकते। तो हम्म फिर आपको फिर ऑब्वियसली बात है कि आप करोगे ना वो चीज, कि हम्म हाँ कि मतलब क्या है। तो वही है कि मतलब इनिशियल जो साल है आपका, जो फर्स्ट ईयर है, उसमें कम से कम आपका 20 से 40 हजार तक का खर्चा हो सकता है, हम्म अगर आप एक लेते हो। फिर हम्म। उसके बाद एनुअली आपका अगेन 40 हजार से सर्जरी लेके। भी करानी पड़ती है, और वो भी एड ऑन होता है कि अगर सर्जरी भी आपको हो अपने घर में सकती है। रखना है तो वो जैसे चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोनों की ही सर्जरी करानी पड़ती है। क्योंकि वही है, मैं देखा लोग ये भी नहीं सोचते कि घर कितना छोटा है। ठीक है, बड़ी ब्रीड ले आएंगे, फ्लैट में रह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डॉग है, और पहले तो छोटा सा पप्पी होता है प्यारा सा, वो धीरे धीरे करके 1-2 साल में बहुत ही बड़ा हो जाता है। उसका फर इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसके मैं देखा उसके नेल्स, जो भी ये नेल्स काटना, मैं देखा घर पे नहीं आप काट सकते नेल्स का भी, हमें नहीं पता चलता हम्म। कि कितने उनके काटने हैं, ज्यादा नहीं काट सकते क्योंकि उसके अंदर उनकी नर्व्स होती हैं छोटी छोटी छोटी। फिर उसके बाद वही है कि आपको इवन ये भी फिर ग्रूमिंग का भी आपको सोचना पड़ता है कि हाँ हाँ कि हाँ। उनको नहलाना बिल्कुल। भी पड़ता है। ठीक है, हाँ। आप ऑब्वियसली बात है कि मतलब हाइजीन वाइज भी आप ऐसे नहीं है ना कि हाँ उनको आप ऐसे ही छोड़ दो कि हम्म हाँ ऑब्वियसली फिर वो स्मेल करेगा, घर भी स्मेल करेगा फिर आपका। तो आपको फिर उनको ग्रूम भी कराना पड़ता है, मतलब हम्म या तो फिर आप खुद उनको नहलाओगे, खुद नहीं हम्म नहला सकते तो आप बाहर से कराओगे, जिसका आपको एक्स्ट्रा खर्चा और पड़ेगा। तो हम्म वही है कि मतलब क्या आपके पास पैसा है, नंबर वन, कि हाँ आप हर साल मतलब 50 हजार से लेके मान लो 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग कोई अगर हो, अगर एग्जैक्टली। इमरजेंसी कोई 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 सर्जरी डिसीज होगी ना तो। हो। हाँ हाँ हो सकता है। हाँ। फिर उसके बाद फिर मतलब हाँ आपके पास टाइम होना चाहिए कि हाँ, अब ये भी लोग जो हैं ये कंसिडर नहीं करते टाइम, हम्म। कि हाँ कि मतलब वो डॉग है, छोड़ ठीक के है, चले तो जाते हैं। उसको उसकी नीड्स, डेली नीड्स जो है वो क्या आप पूरी कर सकते हो। दैट इज कि हाँ वॉक्स पे ले जाना, मतलब वॉक जो है वो डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। है। मतलब लोग ये भी रियलाइज नहीं करते कि हाँ उनको लगता है कि ठीक है, हम्म मतलब हम हम्म। वो कोई शौक वाली चीज है कि हाँ वही बस मैंने ठीक बोला है ना, टॉय की तरह ही लेते हैं ना। जैसे सवेरे चले गए, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, बच्चे हैं, सवेरे चले गए शाम को आते हैं, तो उसको मैं देखा पानी भी बहुत चाहिए डॉग को। दिन में पानी वो मांगता है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि कई बार उनको जैसे सोच, उनको फिर डिसीज क्या हो गई ये भी नहीं पता चलता, जैसे डायबिटीज है जैसे, तो वो बार बार बहुत ज्यादा पानी पीता है। तो फिर जब तक आप ऑब्जर्व भी नहीं करोगे कि वो क्या करी जा रहा है, क्यों पानी पी जा रहा है और बार बार टॉयलेट जाई जा रहा है, तो या टॉयलेट निकलना मतलब उसका सुसु निकलना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है, या कुछ और है, तो मेरा मतलब है कि जब तक हम देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों के पास है, इसलिए हम ये सब बातें कर पा रहे हैं ना, हमें पता है कि मतलब बहुत अगर। सारी चीजें हैं कि ऑब्वियसली बात है कि हाँ डॉग को बुखार भी हो जाए तो भी आपको हाँ जरूरी नहीं है कि आप अगर उस पर ध्यान ना दो तो आपको पता चले या ना चले, क्योंकि वही है कि मतलब जैसे उनको आप पकड़ोगे, या अगर हाँ आप डॉग को पकड़ोगे, गोदी में लोगे, या मतलब हाँ। वटेवर उसको टच करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कि ओ अच्छा ये बहुत गर्म है नॉर्मल से हाँ। ज्यादा, तो या उसको खाना बुखार नहीं हो खाता, सकता जैसे खाना भी नहीं खाता, नहीं पता चलता कि है। क्यों नहीं खाया उसने खाना, वॉमिट कर दिया, अकेले बैठे हैं, नहीं पता चला, वॉमिट कर दिया, वो भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ, क्या खा लिया। कई बार क्या करते हैं कि ये लोग ना वॉक करने जाते हैं, कोई भी पॉइजनस कोई पत्ते खा लेते हैं या कोई घास वास खा लेते हैं, तो आके फिर एक बार तो जैसे हमारे डॉग को, जैसे वो तो खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी थी उसको, तो वो भी हम लेके भाग, फिर इसको इमीडिएटली फिर भागना भी पड़ता है। आपके हमने तो हाँ ये भी वो देखा भी हो आसपास वही है डॉक्टर कि होना चाहिए कोई। आपको, हाँ आपको ये देखना चाहिए अगर आप पेट ले रहे हो कि आपके आसपास कौन कौन से वेट केयर वाले हाँ क्लिनिक्स हैं, और 24/7 इमरजेंसी वाला एग्जैक्टली। कहाँ पे है, वही वही। कितनी दूर है आपके घर से, मतलब आसपास होना चाहिए आपके, हम्म। कि हाँ कि ताकि आप इमीडिएटली डॉग को आप वही, ले जा सको। जैसे हमारे और अपने वही है आपके बच्चे पास होते गाड़ी भी हैं। होनी चाहिए, आपके पास हाँ गाड़ी गाड़ी भी भी होनी होनी चाहिए, चाहिए हाँ, क्योंकि क्योंकि लेके नहीं जाते वो कैब वगैरह वाले ना, लेके नहीं जाते, ये भी एक प्रॉब्लम आती है। हाँ और वही फिर तुम वो ये कहाँ नहीं लेके सोच सकते भागोगे, कि फिर हाँ।
कोई, मेरा मतलब है कि जैसे आपके बच्चे हैं, ठीक है, तब भी तो आप देखते हो ना कि हाँ कोई आसपास हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे, अब हम सोचते हैं ना। लेकिन हम डॉग रखते हैं तब थोड़ी इस तरह लोग सोचते हैं कि हाँ आसपास कोई मतलब हॉस्पिटल भी होना चाहिए। हमारे पास जैसे डॉग है, तो वो डायबिटीज है उसको, जैसे वो तो कभी कभी इतनी शुगर उसकी लो हो जाती है कि वो फेंट हो जाती है, या उसको उसको मतलब उसको अटैक आना शुरू हो जाता है। फिर कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, फिर ये भी नहीं पता चलता। हमने तो घर में सारा कुछ फिर वो भी रखा हुआ है, सोचो मशीन भी चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए रखनी पड़ती है, इंजेक्शन रोज देते हैं सवेरे शाम उसके लिए। और इवन हम कहीं भी कहीं जाएं भी, तो भी या तो लगा के जाना पड़ता है, या अगर आके लगाते हैं तो वो भी टाइम हाँ, पे, सिमिलर एग्जैक्टली। टाइम पे, वो सेम भी, टाइम पे। हाँ, वो भी आपको मतलब कंसिडर करना पड़ता है कि हाँ, कि हमारे को ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि वही हाँ है कि मतलब तुम आ, मतलब तुम ये नहीं सोच सकते ना कि हाँ, कि नहीं हम उसको इंजेक्शन ना दें, नहीं, वो इंसुलिन इम्पोर्टेंट है हाँ उसके वही। लिए, वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो यस। सकती है। तो ये सब फिर कंसिडरेशंस हैं, फिर आपके ऊपर लिमिट्स लग जाती हैं कि हाँ, कि सेक्रीफाइस अच्छा भी हम करने कहीं पड़ते हैं छोड़ ना, के जा नहीं फैमिली को सकते। सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बंदे को छोड़ के जाना हाँ। पड़ता है कि एक बंदा हमेशा घर पे रहे ऐसे। तो हमने हम्म। हमने देख लो, जब से हमने डॉग रखा हुआ है, तो 10 10 साल के हो गए, 10 साल से हम पूरी फैमिली कहीं नहीं जाते हैं। हमेशा एक ना एक हम्म। बंदा, चाहे जो मर्जी बोल लो, इसको सेक्रीफाइस बोल लो, या हम अपनी मर्जी से रहते हैं जो कुछ है। और कहीं जाते हैं तो मतलब आना होता है तो हमें उसी घंटे के हिसाब से आना पड़ता है। और खाना भी हमारे को बोला गया है कि फिक्स टाइम रखना है इसका। फिक्स टाइम, अगर हम्म। 10 बजे सुबह खाना दिया तो शाम को भी 10 बजे ही देना है, साथ में इंसुलिन देना है। और बाई चांस फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका लो हो, सपोज उसके ऊपर आपने इंसुलिन दे दिया, तो वो डॉग मर भी सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हैरानगी वाली लोग, तो मैं जैसे लोगों को बताती हूँ ना, लोग इतना हैरान होते हैं कि मतलब जैसे जब मुझे डॉक्टर ने बताया था ना कि इसको डायबिटीज है, जैसे जब मुझे पता चला था, तो मैं तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगने लग गया था, मैं तो मतलब उस टाइम पे इतना घबरा गई थी, मुझे लगा कि बस ये गई। तो पर मतलब चलो टच वुड, आज हमें बहुत इस चीज का मतलब हमें खुशकिस्मत है कि हम 5 साल से उसकी मतलब जो भी है सेवा कर रहे हैं। और लेकिन वो इसीलिए सरवाइव कर रही है कि वही सारा दिन स्ट्रिक्टली उसको एक भी दाना कोई और नहीं देना, उसको डॉग फूड दे, डायबिटिक फूड के अलावा। हमारे को डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि जैसे मैंने देखा ना, लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ भी दे दो इनको, फ्रूट भी दे दो, कोई फ्रूट भी नहीं देना, तो ना कोई, हम तो कोई फ्रूट भी नहीं देते। सिर्फ इसको जरा सा हम खीरा देते हैं, बस वो भी एक एक टाइम पे जैसे कुछ है, वो भी मुझे लगता है। और फिर हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी डॉग को डायबिटीज होती है, उसके बाल, इतने बाल झड़ते हैं, पूरा घर जो है वो बालों से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, वो कुछ भी गलती से कि कोई चीज गिर जाए, या वो डॉग ऐसे कहीं चढ़ के उठा ले कोई चीज, रोटी मिल गए या कुछ है, तो वो क्या होएगी, वो खा जाएगी, तो उसकी शुगर बढ़ जाएगी। ऐसे घर में कूड़ा वूड़ा होता है या कुछ है, वो सब डस्टबिन हमारे को बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं, दरवाजा से बंद करके रखना पड़ता है कि कहीं बाहर ना भाग जाए। क्यों हाँ सच, फिर वो ब्लाइंड हो गई है, वो फुली ब्लाइंड है वो, डॉग आपका ब्लाइंड हो जाता है, और हाँ, इतना पतला हो वही, जाता है उसके बाद ये फिर सब ना उसको दिख रहा है। हाँ ये सब आपको सोचना पड़ता है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं आपके डॉग को, कोई भी डिजीज हो हाँ सकती है। और मतलब उसके जो भी है, फिर उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ, कि वही। हाँ, कि वो ब्लाइंड हो सकता है, या इवन कुछ उसके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं डॉग सिटर भी हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बहुत सारे डॉग्स को देखती हूँ, तो वही है कि डॉग्स को आर्थराइटिस भी होता है, हम्म, आर्थराइटिस भी हो जाता है हम्म। डॉग्स को, और मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपके वेट डॉग्स कई को। बार बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उनके टांगे ऐसे चौड़ी हो जाती है, ऐसे है ना। फिर वो मैं देखा है हिप की भी उनकी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है, मैं देखा कई डॉग ना ऐसे बहुत अजीब सा चल रहे होते हैं। तो मेरे हमारे डॉग का भी जैसे जब से उसकी हमने सर्जरी कराई ना, तो उसके उससे उसका वेट बढ़ गया, फिर अब मैंने वेट भी कंट्रोल करा, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं हम डालते उसको, कुछ भी नहीं, और कोई ऐसा वही है, शुगर लोगों वाली को या सॉल्ट वाली चीज नहीं देते। लोग लोग वो भी नहीं रियलाइज करते ना कि लोग, जैसे मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोगों ने वीडियोस डाली होती हैं कि हाँ, ऐसी फालतू में लोग हाँ डॉग्स को ऐसे खाना देते रहते हैं, जो भी खा रहे होते हैं साथ में डॉग को सब सब कुछ दे देते रहे रहते होते हैं। हैं, तो ये प्यार हाँ, देखिए कैसे गोलगप्पे दिखाया खा जाता है। रहे हैं तो हाँ गोलगप्पे भी उसको दे रहे हैं। हाँ हाँ, कोई तुम मीठी चीज खा रहे हो, केक खा रहे हो, हाँ जो मर्जी है वो भी डॉग को दे रहे हो।
आइसक्रीम खा रहे हो वो भी डॉग को दे रहे हो, जो हम्म, कि बहुत गलत है। लोग, तुम रियलाइज नहीं करते कि हाँ कि ये सब चीजें जो है वो डॉग के लिए हार्मफुल है। यस। मतलब तुम्हारे को लेने से पहले डॉग्स पे रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ कि मतलब क्या वो फूड्स खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या उनके लिए। और ये जो फीडिंग होती है कि हाँ कि मतलब जैसे सारा दिन फीड करने की लोग जरूरत नहीं है उनको। लोग जो है मतलब जैसे वही है कि जैसे डॉग आपके पास आके जब आप खाना खा रहे हो हाँ, तो डॉग आपके पास आके आपको ऐसे देखने लग जाता है या स्टेयर आपसे बेग करता करने है। लग जाता है। हम्म, तो लोग उसको ऐसे करने लग जाते हैं, ओ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ चलो उसको इसको दे बहुत दो थोड़ा पसंद है, सा। इसको बहुत पसंद है, इसको पकौड़े बहुत वो पसंद प्यार है। प्यार में तुम प्यार प्यार में तुम उसको मतलब खराब कर रहे हो, बल्कि एग्जैक्टली। बल्कि वो जो ट्रेनर्स हैं वो मना करते हैं कि आपको ये हम्म, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको, कि हाँ कि डॉग को आप खाना मतलब दे ही जा रहे हो, जब आप खा रहे हो साथ साथ तो वो बेग कर रहा है तब भी आप दे रहे हो। हाँ, तो ये एक गलत ट्रेनिंग है, वही। तुम उसको गलत ट्रेन कर रहे हो। वो मतलब उसको एक्चुअली भूख नहीं जो होती। लोगों ने प्रॉपरली ट्रेन किया हुआ होता है वो उसमें बल्कि डॉग को बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, नहीं, जब मैं खा रहा हूँ तब डॉग नहीं आना चाहिए। या फिर एग्जैक्टली। ये भी है कि हाँ कि फिर जैसे लोगों ने वीडियोस डाली होती है कि हाँ कि डॉग जो है जैसे खाना पड़ा है वो चुरा के डॉग हम्म, खा जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेल ट्रेन डॉग है तो उसके सामने खाना पड़ा हो वो तब भी नहीं लेगा। जब तक आप बोलो ना तब तक उसको खाना हाँ नहीं चाहिए। ये वही ट्रेनिंग होती है। हम्म, वही। तो एक ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ ये तो आपको शुरू शुरू में बहुत फनी लगेगा, ओ हा 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 हा, बट वही है कि वो बाद में जाके चीज जो उसके है वो लिए खतरनाक बहुत हो खराब सकती है। हो सकती है। आपके लिए भी उसके लिए भी हो सकती है। मतलब आप भी एक टाइम पे आके इरिटेट हो जाओगे ना कि हाँ कि मतलब मैं पूरा दिन बैठ के उसको नहीं देख सकती ना कि हाँ हम्म, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, या ये वो तुम एक टाइम पे यही बोलोगे ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम्म, तो वही है कि वो लोग ये सब चीजें रियलाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप आज डॉग ले रहे हो, चाहे वो पपी है चाहे वो बड़ा है, वटेवर, आपको एक डॉग ट्रेनर हायर करना चाहिए आपको। हम्म, और उससे मतलब बेसिक चीजें ट्रेन करवानी चाहिए कि हाँ कि कई कमांड्स जो होते हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि वो आपके साथ वॉक पे जा रहा है तो वो आपको खींचे ना, वो खींचे भी ना। एक हाँ, गलत लोग वो गिर चीज जाते होती है। हैं, इतना प्रेशर से गिर खींचते हैं, गिर जाते हैं जाते हैं या लोग। आपकी बॉडी, आपके आर्म्स या आपके हम्म, शोल्डर में पेन होने लग जाता है, स्पेशली अगर कोई ओल्ड है। तो उसके लिए हाँ, तो ये अच्छी चीज नहीं है ना कि आपका हम्म, कोई खींच रहा है आपको। हाँ, और डॉग ठीक की है। बहुत पावर होती है, जैसे जैसे डॉग बड़ा होता है ना उसके अंदर बहुत पावर होती है। वो कैसे एकदम से, जैसे किसी डॉग को डॉग देख के ना एकदम से ऐसे खींचते हैं फिर। तो वो चीज तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, एकदम से झटका खा के गिर जाओगे। कहाँ तो आपने उसको हेल्प के लिए रखा हुआ है, और आपने कहा हल्का सा पकड़ा होता है वैसे भी। डॉग तो ऐसे होना हम्म चाहिए कि आपसे आगे जा ही ना, आप खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाए, आप चलो तो वो चले, हम्म। और ना आपसे पीछे चले ना आपसे आगे खींचे आपको। ऐसे होना वही। चाहिए। फिर उसके बाद फिर वही है कि हाँ कि जैसे डॉग जैसे आपके साथ चलना चाहिए, आपके ना हम्म, आगे ना पीछे। ठीक है। और आपसे जुड़ के चलना चाहिए कि हाँ कि हम्म, मतलब इधर उधर ना जाए वो। और या फिर वही है कि और डॉग्स को देख के भी वो अग्रेसिव ना हो, क्योंकि रिएक्ट ना उसमें करे। भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म, मतलब डॉग एक दूसरे को बाइट कर लेते हैं या हम्म, मतलब फिर आप छुड़ा नहीं सकते। अगर एक बार डॉग ना की ना। डॉग्स की लड़ाई हो गई तो आप क्या करोगे? आप बीच में तो हम्म, घुस नहीं सकते। हम्म, आपको मतलब बाइट कर लेंगे या वट। हम्म, ठीक है। या फिर वो एक दूसरे को कर लेंगे, जो फिर ऑब्वियसली वो भी एक बहुत डेंजरस हो सकता है। हम्म, तो वही चीज है कि मतलब डॉग का बिहेवियर भी आपको स्टडी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाँ कि बॉडी लैंग्वेज भी उनकी होती है हाँ, डॉग्स की। कि हम्म, हाँ कि दूर से अगर कोई डॉग आ रहा है और आपको लग रहा है वो थोड़ा सा ऐसे 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 चल रहा है धीरे धीरे, और मतलब आपको पता चल जाता है कि हाँ कि मतलब वो थोड़ा सा मतलब डर रहा है या फिर आपको सस्पिशियसली देख रहा है। तो हम्म, आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ कि मतलब इसकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो हम्म, आप या तो आप रास्ता चेंज कर लो, हम्म, क्या है, या फिर आप मतलब कहीं और चले जाओ या वटेवर। तो हम्म, वही चीज है कि मतलब, और स्पेशली अगर आपका डॉग छोटा है, क्योंकि हम्म, छोटा डॉग है तो एक तो छोटे डॉग फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े डॉग्स क्योंकि वो डरते हैं ऑब्वियसली साइज वाइज, तो डर वो के उनके भौंकते हैं। उनको
बहुत भौंकते हैं हम्म। या बहुत अपना दिखाते हैं। हम्म। बट हैं तो छोटे ना। हाँ। वो बड़ा डॉग कोई होगा, वो उनको एक बार, वो एक मतलब अगर वो चाहे तो उनको एक बार में उनको वो कर सकता है वो। एक चीज मैंने और देखी है कि लोगों ने जैसे लीश पकड़ते हैं ना, जैसे सड़क पे जाते हैं तो जैसे लीश पकड़ते हैं वो बिल्कुल एंड से पकड़ते हैं ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे खींच के ऐसे आगे आगे जाता रहता है। लीश को भी थोड़ा सा ना बिल्कुल आगे से पकड़ना चाहिए, जैसे एक वहां से पकड़ी, सेंटर से उसके गले के पास से लीश पकड़नी चाहिए ताकि वो बिल्कुल आपके टाइट होके आपके साथ चले। शॉर्ट लीश, हाँ, हाँ। उनको शॉर्ट लीश शॉर्ट। पे रखो ना शुरू शुरू में, हाँ। एटलीस्ट जब वो हाँ। ट्रेन कर रहे हैं। हाँ तो उसको और वो चल। ऑफ लीश तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हाँ, हाँ। कि तुम लीश निकाली दो उसकी, वजह से लोग पार्क में ऐसे छोड़ मैंने देते हैं देखा है, अपने डॉग। मैंने देखा है, मैंने देखा है वो मतलब बिल्कुल मतलब लोग जो है ना, मैंने देखा है जो खास करके जो मेल डॉग रखते हैं ना, वो लोग तो बहुत ही मतलब ऐसे समझते हैं कि बस ये तो मेल है, इसको तो कोई मतलब कोई चीज का खतरा है नहीं। पर आप ये देखो ना, वहां पर कितने सारे और डॉग भी होते हैं, फीमेल डॉग्स भी होती है ना ऐसे। तो तुम किसी किसी ने सपोज फीमेल रखी हुई है तो तुम्हारा डॉग वो भी तो मतलब खतरा ही है ना एक फीमेल के लिए। और फिर जो है वो इतना ज्यादा मतलब कई बार मैं देखा बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो इधर उधर चढ़ जाते हैं, कभी बच्चों के ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फिर वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा बात नहीं होती, दूसरा जरूरी नहीं है वो कंफर्टेबल हो गई। लोग ऐसे ही डर जाते हैं एकदम से एक्साइटेड होके कि हाँ कि, और डॉग में देखा है जो इतना बड़ा होता है कई बार वो लोग ना वो पुश भी करता है आपको पीछे से, कई बार धक्का भी मारता है। तो वो मैं देखा वही वाली ट्रेनिंग वाली बात ही आ जाती है। ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है घर में। आपको सारा कुछ देखो रिसर्च करके जाना चाहिए कि आपको आपका घर कितना छोटा है, आपके घर में है कौन, लेडीज ज्यादा है, ठीक है, ओल्ड लोग ज्यादा है, तो आपको बहुत ही छोटी ब्रीड रखनी चाहिए कोई। और अगर लड़की ने किसी ने हैंडल करना है, उसको लेके जाना है, तो वो आपको जैसे लैब डॉग होते हैं, जब वो छोटे छोटे डॉग होते हैं वही रखने चाहिए। और वही वाली बात आती है कि अगर जैसे डॉग बड़े रखने हैं तो हमको लिए बहुत जगह खुली होनी चाहिए, आपके घर के आगे खुली जगह हो जहां पर वो अपनी पूरी एनर्जी, जैसे उनको खूब भगाना, खिलाना पिलाना। तो वो फिर नहीं तो फिर मैं देखा था इतना सारा लोग खाना तो वो इतना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। उनको वो कहते हैं वॉक पे भी नहीं लेके जाते ना, उनको मतलब भगाते हैं जो कुछ, ना उनको प्रैक्टिस करते, फिर वो लेजी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फिर उनको 100 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। फिर लोगों को वो भी नहीं समझ आती। फिर जहां तक अब जैसे हमने रखे हुए हैं अब, मैं तो अब मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आती हूँ। मुझे उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है, अपने पास सुलाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो डायबिटिक है। कि हाँ उसकी कभी भी शुगर लो हो सकती है उसकी, तो कभी भी जैसे कोई हाई होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमारे को हॉस्पिटल भी इमीडिएटली लेके भागना पड़ता है। या वही है, जैसे लो हो जाती है तो हमें वो शायद रखते हैं हम अपने घर में, एकदम से उसको फटाफट उसके मुंह में डालना पड़ता है, क्योंकि उसके दांत भी ऐसे जुड़ जाते हैं मुंह में, ऐसे पकड़ के उसको खोल के उसके ऐसे ऐसे करके उसके मुंह में डालना पड़ता है। तो जब तक उसके वो पूरी उसके अंदर शुगर जाती नहीं जितनी होनी चाहिए, तब जाके फिर वो खड़ी होती है, अलर्ट होती है जाके, तब जाके उसको कुछ प्रॉब्लम होती है। एक बार तो हमारा जो डॉग है वो ऐसे ही, जैसे कि ब्लाइंड है, वो बाई चांस कोई हमारे घर में आया तो अचानक से वो निकल गई, पता ही नहीं चला। तो चली गई तो वो हमारे ना गेट से बाहर चली गई, जैसे काफी घंटे बाहर तक रही, तो हमें पता ही नहीं चला। तो फिर किसी ने हमारे को फोन करके बोला कि आपका, उसको पता था कि इनके दो डॉग हैं, तो उन्होंने बोला कि आपकी आपकी जो एक डॉग है वो बाहर है। तो हम पता नहीं, पता कितने घंटे के बाद ही पता, इसने तो पता नहीं फिर क्या कुछ खा लिया होगा। उसके बाद फिर जब हम इसको घर लेके आए तो फिर ना ये हाउल करी जाए, ठीक है, जो कि नहीं करती वैसे नॉर्मली, हाउल करी जाए, और फिर जब हम कहीं जाते थे तो पीछे से रोने लग जाती थी। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा इसका बिहेवियर। तो वही है, मैं तो बहुत डीपली मतलब ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ ये डॉग ऐसे क्यों कर रहा है। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऐसे गूगल पे सर्च करा तो वही है, इसको इसको एंग्जाइटी हो रखी थी, क्योंकि ये इसको सेपरेशन वाली थी कि मैं खो गई हूँ, इसको भी अपना घर नहीं मिल रहा था। तब उसके बाद भी मैंने फिर इसके गले में इसके नाम के, फिर मैंने अपना फोन नंबर वो सारे इसके टैग डाले गले में, दोनों के डाले कि बाय चांस 1% भी अगर ये भाग जाते हैं कहीं, तो मतलब कम से कम उनके ऊपर फोन नंबर लिखा होना चाहिए आपका। ये सब चीजें भी जरूरी है। मैंने देखा है, किसी के नहीं डाला होता, मैंने तो नहीं आज तक देखा किसी के पट्टे में किसी के डॉग का नाम लिखा हो, जो कुछ अगर कोई खो जाए जो कुछ है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है, फिर ढूंढना कैसे है आपको किसी को। तो वो सब चीजें डॉग रख के पता चलता है। फिर आपको देखो वही है, कितनी अटैचमेंट हो जाती है आपको, जरा सा कुछ होता है तुम्हारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि हाँ इसको कैसे इमीडिएटली लेके जाना है।
हम तो इसको पता नहीं, हॉस्पिटल पहले 24/7 वाला बहुत दूर होता था, फिर वहां जाके इसको हॉस्पिटल में लेके जाते थे। अब तो फिर धीरे धीरे करके वही वाली बात है, आपको फिर खुद प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे अभी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने हैं, वो अपने आप लगाने शुरू कर दिए। फिर चेक करनी है, वो चेक करना भी बहुत मुश्किल है। डॉग को डर भी तो लगता है कि डॉग को जैसे आप मशीन से आपको सुई लगाते हो तो डर लगता है आपको कि डॉग बाइट ना कर ले। तो वो भी धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो चेक करते हैं, मशीन भी रखी हुई है फिर, ये सब चीजें। और हम्म। मंथली चेकअप भी होता है, और वैक्सीनेशन भी हमारा कार्ड बना हुआ है, हमारा प्रॉपर कार्ड है। कार्ड के हिसाब से हमारे को जैसे कोई उसकी कोई मतलब वैक्सीनेशन कोई मतलब आगे करवाना है, तो उसका मैसेज आ जाता है। वो सब चीजें भी हैं, तो ये नहीं है कि। और हाँ, मैंने ये भी देखा है कि लोग ना वैक्सीनेशन भी नहीं कराते, जैसे रेबीज वगैरह का भी होता है, जो कुछ है वो एक आधी बार लगवा लेते हैं, वो कहते हैं उनको पता ही नहीं। डीवॉर्मिंग की दवाई भी देनी पड़ती है, वो भी मैंने अपने मोबाइल में हर 2 महीने के बाद अलार्म लगाया हुआ है। वो मेरा अपने आप अलार्म बजता है, तो फिर डॉक्टर से लेके हर 2 महीने बाद डीवॉर्मिंग करानी है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तो नहीं आज तक सुना किसी ने कि किसी ने डीवॉर्मिंग कराई, उसकी वजह से भी डॉग मर जाते हैं। वो अंदर बहुत इन्फेक्शन हो जाता है डीवॉर्मिंग की वजह से। मैं तो कई बार किसी लोगों से पूछती हूँ कि हाँ, डीवॉर्मिंग इसकी हो रखी है, वो कहते हैं डीवॉर्मिंग, कहते हैं पता नहीं, हमें तो नहीं पता, कोई शुरू में कभी कराई होगी, हमें तो नहीं कराई, हमें तो नहीं कराई। तो वो तो इनको तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, डीवॉर्मिंग नहीं करवाओगे तो। वही नहाने का भी वही वाली बात आ जाती है, तो नहाने के लिए भी इनकी सारे कई कई लोग तो बालों वाले बहुत डॉग रख लेते हैं, उसकी भी कोई ग्रूमिंग नहीं कराओगे या नेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे या कुछ है, फिर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, टिक्स बहुत होती है, मैं तो देखा है। टिक्स की भी एक मेडिसिन आती है, एक गोली देनी पड़ती है, एक गोली बहुत महंगी है, 1600 या 1700 रुपए की एक गोली आती है। वो दे दो तो 2-3 महीने फिर उसको निकल जाते हैं। एक मेडिसिन भी आती है, वो भी उनके लगानी पड़ती है। अच्छा, वो भी बात आ जाती है कि जब तक मैं इसको टच नहीं करूंगी, ऐसे है ना, हम प्यार नहीं करेंगे उसको या कुछ है, ऐसे ऐसे छुएंगे नहीं, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसके टिक्स है, इसके। और टिक्स तो वैसे वही है खून कि चूस लेती टिक्स हैं। टिक्स का सिर्फ ये नहीं है कि टिक्स जो है वो मतलब डॉग्स के लिए हार्मफुल है, इवन वो ह्यूमंस के हमारे लिए लिए भी है। भी है, हाँ। क्योंकि अगर सपोज डॉग के आपके टिक्स हम्म। हैं, ठीक है, आप हाँ, कुछ मत करो, ठीक है, वो आपके घर में भी फैल जाएंगी, फिर आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर भी चढ़ती है। फैल जाएंगी। हाँ, और फिर वो अगर आपको भी उन्होंने हो जाता आपको है काट लिया, टिक फीवर, अगर आपको भी टिक आपको भी फीवर काट होता है। लिया, हाँ। तो आपको डिजीज भी हो सकती है, एक हाँ। लाइम डिजीज होती है, कि वो भी हो सकती है आपको, एक पर्टिकुलर टिक होती है, अगर वो इन्फेक्टेड टिक आपको काट ले। तो हम्म। वही है कि मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कि वो सिर्फ डॉग के लिए हार्मफुल है, वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ कि मतलब जो डॉग है वो फ्लीज या टिक्स वो आप हम्म। उनका रिमूव मतलब करो हाँ, जैसे मर्जी। या तो उनको कॉलर एक आता है, कॉलर पहनाओ, या फिर उनको उसके मेडिसिन लगाओ, और उनको चेक भी करते रहो। आपको खुद चेक नहीं करना आता तो डॉक्टर से फिर चेक कराओ। अगर लंबे बाल हैं उनके, तो उनके बाल भी छोटे कराओ ताकि वो टिक्स दिखे। कई बार तो उनको पूरा ही ऐसे शेव कराना पड़ता है ताकि टिक्स दिखे। गर्मी में कराना ही पड़ता है, क्योंकि वही है कि नहीं तो ऑब्वियसली उनको फिर बहुत गर्मी लगती है वो। गर्मी भी तो लगती, टिक्स भी नहीं दिखती, टिक्स भी नहीं दिखती ना, इतनी मोटी मोटी टिक्स होती है। तो शुरू से देखो भैया, धीरे धीरे करके हमारे को चीजें पता चले। कोई भी नहीं बताता, मैंने देखा है यहाँ पर कोई भी नहीं बताता, कोई डॉक्टर भी नहीं बताता कि इसको क्या देना है क्या नहीं देना। वो तो हम अब चलो ये है कि हमारे हाथ में फोन है, तो हम खुद ही रिसर्च कर लेते हैं कि हाँ डॉग को क्या देना चाहिए। अब कई चीजें कहते हैं बहुत ही हार्मफुल होती हैं, जैसे इनको कोई सीड नहीं देना चाहिए, किसी भी चीज का सीड नहीं देना सीड हो चाहिए। गया या चॉकलेट हो चॉकलेट, गया, वो हाँ। पॉइजनस है उनके हाँ, लिए तो पॉइजन है वही। वो। तो कई लोग जैसे सोच, मेरा मतलब अगर कोई चीज पता ही नहीं होगी, जैसे शुगर है, शुगर भी नहीं इनको देनी चाहिए, और हाँ सॉल्ट भी भाई। नहीं देना चाहिए, सॉल्ट भी नहीं तो लोग घर में जो वही वाली बात है ना, जैसे तूने बोला कि घर का खाना, लोग पहले शुरू में जब डॉग लेते हैं ना, तो यही सोच के लेते हैं कि इसका कोई खर्चा नहीं है, दूध और रोटी खा लेगा। और फिर रखते हुए ऐसे फिर बाद में पता चलता है कि उसके पैचेस हो गए, रेड स्किन हो गई, सारे बाल झड़ गए, एलर्जी हो गई, फिर वो ये सारा दिन वो खुजली करता रहेगा, तो आपके घर में आपको देख के भी ऐसे होएगा। हाँ, कि ये मतलब क्या क्या कैसी इसकी हालत हो गई है। अब वही है ना कि बालों का भी आपको देखना पड़ता है, कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि जैसे डॉग है आपके घर में तो बाल बहुत फैलते हैं,
तो हाँ, वो उसकी वजह से गंदगी भी होती है, गंदगी भी, प्लस एलर्जी मतलब भी होती है ऑब्वियसली लोगों को, कई लोगों को एलर्जी भी एलर्जी हो की वजह सकती है। से। तभी तभी कई लोगों को डॉग से एलर्जी होती है, वो फिर हाइपो एलर्जेनिक डॉग्स आते हाँ। हैं, कई ब्रीड जो है वो हाइपो एलर्जेनिक होती हैं, वो आप उनको रख सकते हो। बट अगेन आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि मतलब क्या ऐसा है या नहीं है, और पहले से आपको मतलब उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए बाल कि वही ना, हाँ कि पहले पता ही मतलब नहीं होता है, आपको, पहले तो हम क्योंकि सुंदरता की जैसे वजह आप से ले लेते हैं। उसके लिए अब स्पेशल वैक्यूम्स भी आते हैं, जब हाँ। पेट हेयर के लिए स्पेशल वैक्यूम आता है कि हाँ कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मतलब हर जगह पे पेट हेयर चिपक जाते हैं, तो हम्म। मतलब वही है कि वो फिर आपको वैक्यूम वगैरह करना पड़ेगा। पहले पहले तो जब छोटा होता है ना, जैसे पप्पी होता है, वो तो सोता भी हमारे फिर वही होता है, बेड पे सोना है, रजाई में सोना है, आपके साथ आपके आपके सारे सब लोगों के बाल ऐसे भर जाते हैं। उसके बाद फिर जब इनके दांत आते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं, पहले पहले हमें पता था, पहले जैसे पहला फर्स्ट डॉग था, हमें नहीं पता था। फिर बाद में पता चला इनको च्यू करने के लिए वो चीजें, टॉयज ला ला के देने पड़ते हैं, ट्रीट्स ला ला के देनी पड़ती हैं। ठीक है। फिर इनको भी विटामिन्स की भी कमी हो जाती है, इनको भी सब कुछ, वो सब कुछ चाहिए जैसे हमारे अंदर है, किसी ना किसी जैसे। वही तभी वो जब बचपन में मतलब जब वो छोटे होते हैं, पपी होते हैं, तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं ना, हाँ। वो डिस्ट्रॉय हाँ। इसलिए करते हैं क्योंकि भाई उनके दांत आ रहे होते हैं, तो हाँ। वो फिर मतलब लकड़ी उसमें भी खाते फिर हैं, आपको लकड़ी खा जाते हैं, जूते खा जाते हैं, चप्पल खा जाते हैं, कर्टन फाड़ देते हैं, ये सब चीजें। पर वो इसलिए करता है कि एक तो या तो वो बहुत मतलब फ्री फ्री हो, खाली दिमाग हो, तो वो पीछे घर में कोई नहीं होता, तब भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं चीजें। दूसरा 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 या फिर वही सी वजह होती है कि उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है आपको, उनको हमेशा कुछ ना कुछ दो, ताकि वो उस चीज में बिजी रहे। लेकिन एक्चुअली में मतलब हमारा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डॉग जो है वो आपके एक बच्चे की तरह ही है, जैसे आप अपने बच्चे को कभी छोड़ के जाओगे अकेले घर में बंद करके, ठीक है, क्योंकि वो आपको आके खुशी से मिलता है, इट डजंट मीन कि पीछे से वो उसको मतलब उसको भी कोई लोनलीनेस नहीं फील होती, या उसको एंजाइटी नहीं होती, या उसका आपका ओनर जैसे सुबह जाता है तो उसको भी सारा दिन वो बैठे रहते हैं, कई बार पीछे से खाना भी नहीं खाते, तो वो भी मतलब सैड सैड होते हैं, उनको भी एंजाइटी होती है, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, तो मतलब उनको तो मतलब हम ये बोल के कि ये तो जानवर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा है सब कुछ उसके अंदर भी, और वो आपको इतना प्यार देता है, ये सब कुछ देता है, बस एक ही चीज है कि वो बोल नहीं सकता बस। ठीक है। और ना आपके प्रति कभी नेगेटिव होता, आप उसको जितना मर्जी डांट लेते हो या कुछ करते हो, सारा दिन छोड़ के भी जाते हो, तब भी वो हमेशा आपको इतना प्यार देता है, आपके बच्चों को प्यार करता है। तो उसका उसके प्रति मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि मैं तो ये बोलूंगी कि बढ़ जाती है, कि वो बेचारे बोल नहीं सकते, नहीं तो वो बोल सकते तो सब कुछ बता सकते हैं कि हाँ उनको दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो लेकिन फिर वही है, बॉडी लैंग्वेज से ही समझना पड़ता है, वो इधर उधर भागते हैं या परेशान होते हैं सारी रात, कई बार तो सारी सारी रात हमारे को सोने ही नहीं देते, इधर उधर भागी जाएंगे या कुछ है, फिर हमें लगता है कि पता नहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है, वही है, या तो एंजाइटी भी हो सकती है, कई बार उनको होता है कि सारी रात घूमी जाएगी वो तो चैन से बैठती नहीं, फिर समझ ही नहीं आती कि क्या है, फिर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसको क्या है, फिर पता चलता है कि हाँ अगले दिन या तो कोई बीमार हो जाते हैं या कुछ है। तो बहुत बहुत कुछ मतलब ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, सारी सारी रात, फिर आधी आधी रात को भी लेके डॉक्टरों के भागना पड़ता है। फिर हमारे से तो घर से तो फीवर का तो वही है, बाई चांस उनका भी तरीका अलग होता है कि फीवर देखने के लिए भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, घर के डॉग में तो थोड़ा सा वो चेक करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आसपास आपके डॉक्टर वही है, होना चाहिए बिल्कुल, कि जाके दिखा सके। वही तो वही चीज है कि मतलब हमारा पॉइंट यही था आज इस एपिसोड के बोलने का कि अगर आप डॉग आपके पास है या आप सोच रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मतलब जस्ट बिकॉज एक एनिमल है डजेंट मीन के कि हम्म। हाँ कि वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, नहीं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि मैं तो कहूँगी ज्यादा है, ज्यादा क्योंकि है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोल नहीं सकते, हम्म। ठीक हम्म। है। सेकेंड ऑफ ऑल वही है कि वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट है हमेशा ही। हमेशा। हाँ। बच्चे तो फिर भी आपके बड़े हो जाते हैं, वो वही वही। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, या हम्म। फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ उनको कुछ प्रॉब्लम है या वटेवर। बट पेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो एक बल्कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर। तो वही है कि उसको अगर आप डॉग ले रहे हो तो शौक शौक में मत लो, उसको सीरियसली लो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और
वही है कि मतलब ये मत सोचो कि अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हाँ तुम उठा के उसको तुम छोड़ दो या तुम छोड़ उसको जाते हैं वापस कर लोग। दो हाँ। या हाँ। वटएवर, मतलब हम्म। दैट इज सोच समझ के लेके आओ, लाना ही है तो वही। सोच समझ के लाओ। और अपने आप को पहले एजुकेट करो कि हाँ कि मतलब अगर मैं पेट ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो मतलब मुझे क्या मतलब डॉग से मतलब मुझे अपने आप को क्या एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हाँ कि मतलब हम्म। डॉग्स को स्टडी करने या उनका बिहेवियर या ये सब चीज़ें मतलब आपको फिर वो पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो वही है कि टाइम, मनी, एफर्ट आपका सब उसमें जाएगा। तो अगर आपके पास ये सेक्रीफाइस भी सब करने चीज़ें पड़ेंगे हैं, बहुत सारे। हाँ। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली सैक्रिफाइस करने के लिए भी आप रेडी हो जाओ। तो यही था आज का हमारा एपिसोड एंड होपफुली आपने उस चीज़ से लर्न किया होगा और हमारे एक्सपीरियंस से आपने कुछ सीखा होगा। बट ओवरऑल ऑन अ पॉजिटिव नोट तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ कि हमारे पास 2 पेट्स हैं और मतलब मैं ऑब्वियसली डॉग सिटर भी काम मैं करती हूँ। तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस पेट्स के साथ मतलब बहुत ही अच्छा रहा है और मतलब मुझे बहुत पसंद है पेट्स और उनके साथ टाइम स्पेंड करना और इमोशनली भी सपोर्ट होती है मेन तो ये। घर में हमने भी रखे हुए हैं, देखो हमारा रिटायरमेंट के बाद हमें लगता है बेस्ट है ये, है ना। जैसे जैसे मतलब हुँ, मेरे हस्बैंड भी है, जैसे वो लेके जाते हैं, सुबह लेके जाना, शाम को लेके जाना, खाना देना। तो हाँ, काफी चीजें आप ऑक्यूपाइड रहते हो एनिमल से। ठीक है। और जैसे मैं घर में सोच अकेली हूँ तब भी मैं उससे फिर बात करती हूँ, हमारे को कभी लगा ही नहीं कि हम अकेले हैं। तो हम उनसे बात करते हैं या उनसे और वो भी मतलब हमने आज तक उनको कभी अकेले नहीं छोड़ा, कभी ना हमने किसी के घर छोड़ा है, क्योंकि हमें तो सीधी सी बात है, कोई ट्रस्ट नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। कि आज हम सही टाइम पे खाना दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो हम किसी के ट्रस्ट नहीं करते, ना हम कभी किसी के पड़ोसियों को बोल के जाएंगे कि हमारे डॉग को ये कर देना या वो कुछ है। तो वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कोई कुछ भी बोले। लोग आते हैं हमारे घर में या कुछ है, या कंफर्टेबल होते हैं, हमने तो आज तक कभी उनको कभी बांधा भी नहीं। कि लोग घर पे भी मैंने देखा बांध के भी रखते हैं, चेन के साथ उसको बांध के रखते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से घूम सके। वो भी चीज़ जो है वो मतलब अच्छी बात है आपने मेंशन करी बिकॉज़ ये भी चीज़ है कि जो जो मेरे हिसाब से ये एक टॉर्चर है। तुम हाँ। एनिमल को टॉर्चर कर रहे हो मतलब तुम एक घर पे रखा हुआ है, तुम उसको कोई वॉक नहीं कराते, तुम उसको कोई कोई एक्टिविटी नहीं कराते, तुम उसको प्यार भी नहीं करते, कुछ भी ठीक नहीं है? और रखते तुमने हैं, उसको बस बांधा हुआ घर है में उसको। रखा हुआ हाँ। है और उसको बांध हाँ। के रखा हुआ है, दैट इज़ तभी मैंने देखा टॉर्चर वो बहुत मतलब। भौंकते हैं, फिर वो भौंकते भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी है। बात है, हाँ। ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद फ्रस्ट्रेटेड सोचो है। आपके साथ कोई ऐसा करे तो मतलब हाँ। आपको कोई घर में रख ले, बोले हम आपको खाना-पीना दे देंगे बट आप पूरे टाइम एक ही जगह पे बंधे हुए हो और आपसे कोई इंटरैक्ट ना करे, हाँ। ना आपसे कोई बात करे, ना तभी आपसे वो कोई वायलेंट भी आपको हो प्यार जाते हैं करे। फिर। हाँ। हाँ, इवेंचुअली फिर वो जो एंग्ज़ायटी है या एग्रेशन है या हम्म। जो भी क्योंकि डॉग्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है। हम्म। वो अगर एनर्जी स्पेंड ना हो तो फिर वो फिर फ्रस्ट्रेशन में टर्न हो जाती है। तो हम्म। वही है फिर तभी वो जो डॉग्स हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, काट लेते हैं या मतलब अटैक कर लेते हैं। कभी तो तो फिर सुना होगा लोग कि जो ओनर हैं को फिर काट वो लेते हैं। हाँ। वही, तो वो फिर जो लोग हैं वो डॉग को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ ये डॉग कैसा है या हाँ ये ब्रीड ही खराब है हाँ। या व्हाटएवर। नो, इट इज नॉट हाँ। अबाउट द ब्रीड, इट इज नॉट अबाउट कि हाँ वो डॉग खराब होते हैं। नो, इट इज अबाउट कि तुमने उनको कैसे मतलब ट्रीट किया है। एग्जैक्टली, या तो ट्रेन नहीं करा तुमने हुआ। उनको ठीक है। हाँ ठीक है, या फिर आप लोगों ने बहुत ही उसको मतलब टॉर्चर करके रखा हुआ है, एक कमरे में बंद करके चेनों से बांध के रखा हुआ हाँ वही, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर वो करेगा ही। अगर आपने डॉग रखना है तो उसकी एनर्जी आपको स्पेशली जब वो यंग है मतलब मान लो है। 8-10 साल हम्म। के जब तक वो नहीं हो जाते तब तब तक तो तक बहुत। हाँ। आपको बहुत एनर्जी उनकी स्पेंड करानी पड़ती है। उनको लोग तभी पार्क में ले जाके उनको दौड़ाते हैं या फिर मतलब वॉक्स पे 2-3 बार लेके जाते हैं, मतलब वो सब कराना बहुत जरूरी है। या इवन डॉग्स को और डॉग्स के साथ भी वो हम्म। कहते हैं कि वो मतलब उनको ट्रेन कराओ कि वो खेलें, मतलब उनके लिए भी ये सब चीजें जरूरी हैं कि सोशलाइज करें वो, मतलब ये हाँ। सब जो है वो एक हेल्दी, अगर आपको डॉग चाहिए तो ये सब चीजें आपको करानी पड़ेगी। तभी तभी जैसे मेरे को एक और बात याद है कि हम एक जैसे रखते हैं डॉग, तब भी फिर ये बोला जाता है कि वो एक डॉग जैसे अकेला रहता है। वो बहुत सा अपने आप को वो थोड़ा सा फील करता है।
फिर एक डॉग और लेके आते हैं, मैंने देखा, फिर वो भी जैसे वही वाली बात आ जाती है, फिर उसके साथ खेलता है, या वो पीछे से घर में के होता अकेला होता, तो वो उनको लगता है कि दो जने हैं, हम हमारे साथ हैं। हमने भी दो रखे हुए हैं, मैं बाई चांस एक जने को डॉक्टर के लेके जाती हूँ ना, तो दूसरी वाली जो है वो उतनी देर तक दरवाजे पे ही बैठी रहती है, वो वेट करती रहती है कि वो कहाँ गई है, और वो जब तक आ नहीं जाती फिर उसको सूंघती है, उसके साथ को देखती है, नहीं तो फिर वो भौंकती है कि वो कहाँ गई। तो वो भी चीजें, वो भी मैंने देखा है कि इनके अंदर भी वो एक दूसरे को लेके, मतलब आप काफी पीछे से होता होता है, तो वो भी कई अच्छी बात होती है कि एक के साथ उसको, या तो फिर और लोगों के साथ, जैसे डॉग्स के साथ खिलाओ, पार्क में लेके जाओ, वो भी चीजें जरूरी हैं उनको, तो वो भी लोग नहीं ज्यादा समझते फिर। वही तो वही है कि हमारा मैसेज यही था कि हाँ, कि आप अगर कर रहे हो तो सीरियसली लो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और ऑब्वियसली अपना टाइम एंजॉय करो डॉग्स के साथ। होपफुली हमारा जो भी हमने एडवाइस दिया है वो आपके काम आएगा। बट अगेन हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड उसी से ही हमारे को पता चलता है कि हाँ, कि आप इंटरेस्टेड हैं और एपिसोड्स देखने में, या फिर आपको कैसे लगे हमारे एपिसोड्स अभी तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जिन्होंने अभी तक देखा, एंड वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट मंथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।